आरजेडी के लोग कहते हैं हमारी लालटेन जल रही है और जलती रहेगी। लालटेन जल नहीं रही है, अब तेल समाप्त हो गया है कि हमारे प्रधानमंत्री का सीना 56 इंच का सीना है बहनों भाइयों, इन लोगों जैसा जो है 10 इंच का नहीं है। हम उस जुल्म के खिलाफ लड़ेंगे, उस जुल्म से माता बहन और भाई को निकालने की कोशिश करेंगे, चाहे वह किसी धर्म की मानने वाली क्यों न। हमारा भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट निर्विरोध चुनाव जीत गया। बिहार को गरीब रखकर खुद करोड़पति बनते जा रहे हैं। ये लोग राजनीति करते हैं तो केवल परिवार के लिए राजनीति करते हैं। आरजेडी के लोग कहते हैं हमारी लालटेन जल रही है और जलती रहेगी। मैं मानता हूं कि बहनों भाइयों, इनकी लालटेन जल नहीं रही है, अब तेल समाप्त हो गया है, अब वो भभकना शुरू कर दी है, भभक रही है, यानी उसके बुझने का समय आ गया है। मैं बिहार की जनता को यह कहकर जाना चाहता हूं, वादे तो बार बार किया, करोड़ों की संख्या में नौकरी देंगे, चरवाहा मॉडल की इन्होंने बात की थी। आज विज्ञान और तकनीक के युग में भारत ही नहीं दुनिया तेजी से आगे बढ़ रही है, और आप बराबर यहां पर चरवाहा मॉडल की बात करते हैं। सारा देश इस समय में घूम रहा हूं मेरे बहनों भाइयों, मैं तमिलनाडु में भी था, केरल में भी था, आंध्रा में भी था। मैंने देखा है कि अब कांग्रेस की हालत ऐसी हो गई है कि कांग्रेस न 3 में है न 13 में है। बिहार को गरीब रखकर खुद करोड़पति बनते जा रहे हैं। मैं चाहता हूं अब बिहार के नौजवानों को यह बात समझ में आनी चाहिए, ये लोग राजनीति करते हैं तो केवल परिवार के लिए राजनीति करते हैं, देश बनाने के लिए राजनीति नहीं करते हैं। इसके पहले की भी सरकारों को आपने देखा है इस देश में काम करते हुए। हुकूमत चाहिए, हमारे प्रधानमंत्री का कलेजा बहनों भाइयों, कि हमारे प्रधानमंत्री का सीना 56 इंच का सीना है बहनों भाइयों, इन लोगों जैसा जो है 10 इंच का नहीं है। भारत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। हम लोगों ने कहा था ना, जिस दिन सरकार बन जाएगी केंद्र में, अयोध्या की धरती पर भव्य राम का मंदिर बनने से हमें दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। और जब हम नारे लगाते थे रामलला हम आएंगे, मंदिर यहीं बनाएंगे, तो लोग यह कहते थे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, ये हम लोगों पर कटाक्ष करते थे। बहनों भाइयों, उसका भी जवाब मिल गया। अयोध्या की धरती पर भव्य राम का मंदिर बन गया बहनों भाइयों, चाहे किसी धर्म जाति अथवा मजहब की मानने वाली क्यों न हो। बहनों भाइयों, हम लोगों के लिए वह मां है, बेटी है, बहन है। यानी उसके साथ कोई जुल्म होगा, सरकार बने या न बने, हम उस जुल्म के खिलाफ लड़ेंगे, उस जुल्म से माता बहन और भाई को निकालने की कोशिश करेंगे, चाहे वह किसी धर्म की मानने वाली क्यों न। कहां का इंसाफ था कि 3 बार तलाक 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 बोलकर आप उसकी छुट्टी कर दी है। कौन इसकी इजाजत देगा? अब कोई करके दिखाए। अब देखिए, आपकी आंखों में धूल झोंकते हैं, आपकी आंखों में धूल क्या झोंक रहे हैं? सूरत में, गुजरात में हमारा भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट निर्विरोध चुनाव जीत गया। अब यह कहते हैं लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा हो गया। बहनों भाइयों, आप उठाकर देख लीजिएगा, मोबाइल पर सारी सूचनाएं आपको मिलेंगी, और मेरी बात गलत हो तो मुझे कंडम करना, मेरी निंदा करना। जीवन में यदि राजनीति की है तो जनता की आंखों में धूल झोंक कर नहीं, जनता की आंखों में आग डालकर मैंने राजनीति की।